देखिए, दो गंभीर आरोप। पहले तो अरविंद केजरीवाल जी के दौरे से पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर पुलिस अनऑफिशियली जाकर के रेड करती है, ऐसा उनका आरोप है। और फिर अरविंद केजरीवाल जहां जाना चाहते हैं, वो मास संपर्क के लिए जाना चाहते हैं, पब्लिक कनेक्ट के लिए, वहां उनको जाने से रोकती है और पुलिस वाला कैमरे पर कहता है मेरे ऊपर मुझे आदेश दिया गया कि आपको न जाने दिया जाए। देखिए, वैसे तो इनका इतिहास और चरित्र ऐसा है सौरभ जी। अरुण जेटली जी के विषय में बोला, नाक पकड़कर माफी मांगी। गडकरी जी के बारे में बोला, नाक पकड़कर माफी मांगी। शीला दीक्षित को बोला जेल में डालेंगे, कभी डाला नहीं। किस प्रकार से इन्होंने बोला कांग्रेस से कभी नहीं मिलेंगे, मिल गए। बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, कुछ सुरक्षा नहीं लेंगे। ये सारी चीजों पर यू टर्न किया। पर मैं आता हूं इस विषय पर, मैं इनसे 2-3 स्पेसिफिक सवाल। ये तो आर्मी से सबूत मांगे तो ठीक है, और अगर हम इनसे कहे कि अपनी बातों की पुष्टि दे दो, अब जैसे मैंने इनसे कहा कि लिखित में दिया केजरीवाल ने एक पुलिस अफसर को, मुझे उम्मीद है शो खत्म होने से पहले आपके शो पर ये वीडियो दिखा देंगे, पर उन्होंने कहा रेड हो गई तो इसका कुछ तो प्रमाण होगा। अगर ये कह रहे हैं कि ये फलाना भाई और पारस भाई आए थे तो उनके पास कोई वीडियो फोटो, आज तो मोबाइल फोन सबके हाथ में होता है, केजरीवाल जी ने सबको दिखाया भी है कि कैसे आपको सब कैमरे में कैप्चर करना है, तो उम्मीद है कि एक वीडियो उसका भी दिखा देंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते पहले आप ही के शो पर, याद है, 20-25 करोड़ का ऑडियो टेप, 800 करोड़ का एकदम पार्टी तोड़ने वाला मामला, आज तक उसका आया है कि आपकी पार्टी इनके एमएलए खरीद रही है, तो उसका ऑडियो आया है? अब आज तक ऑडियो नहीं आया ना अभी तक, ठीक है। तो मतलब आरोप लगाओ, प्रूफ कोच मत दो। अब इन्होंने कहा कि प्रोटेक्ट करने के लिए या ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। ऑडियो मैं एक सेकंड पता है महाराष्ट्र नहीं, सरकार गोपाल जी दो ही लोग हैं, क्यों आप इतना बौखला रहे हैं? देश जानता है कि आप पूरा मौका मिलेगा, आपको पूरा समय लेके आऊंगा आपके पास। सरकारें गिराने के माहिर लोग हो, ऑडियो टेप की क्या बात कर रहे हैं? गोपाल जी छोड़िए ना, गोपाल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, इनकी बात पूरी हो जाए, एक-एक करके ऑडियो की क्या जरूरत है? आराम से बात कर लेते हैं एक-एक करके। ऑडियो की क्या? ठीक है, बोलिए। अब इन्होंने कहा कि सुरक्षा प्रोटेक्ट करने के लिए है या ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। सौरभ जी, जब एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री जाते हैं तो वो कहां जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं और कैसे जा रही है, इसलिए कन्वे किया जाता है क्योंकि वो एक अलग स्टेट में है और वहां पर कुछ भी हो सकता है, चाहे सुरक्षा कितनी अच्छी क्यों ना हो। क्या इनको पता था कि जिस रिक्शा में वो जाने वाले हैं, या एक रिक्शा वाला इनको एक प्रोग्राम में इन्वाइट करेगा, फिर उस रिक्शा में जाएंगे? ये फिक्स्ड मैच थी क्या रिक्शा वाले के साथ? तब तो ठीक है, तब तो हमको पता है कि उस रिक्शा में बॉम्ब नहीं होगा, तब तो हमें पता है वो रिक्शा सेफ होगी। परंतु अगर ये स्पॉन्टेनियस ऑन द मोमेंट था, जैसे बताने की कोशिश करते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता ये सारे जगह यही ड्रामा करते हैं। सभा में मुझे मिला, उसने कहा मेरे घर ऐसा आइए 4-5 सभाओं में हो चुका है। तो या तो ये बताते कि हमारे यहाँ पे एक सभा में एक रिक्शा वाला आएगा, वो हमें ये फिक्स सवाल पूछेगा, फिर हम फिक्स आंसर देंगे और उसके फिक्स रिक्शा में जाएंगे। तब तो पुलिस वाले पहले से बोल देते कि ठीक है, इस रिक्शा में कोई खतरा नहीं है, आप चले जाइए। हाँ, परंतु अगर ये स्पॉन्टेनियस था, पूरा स्पॉन्टेनियस था, सौरभ जी आप मुझे बताइए कि दिल्ली वाली जनता पे इनको भरोसा नहीं है? वहां पे तो 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, सुरक्षा गाड़ी लेकर और सुरक्षा कवच लेकर, परंतु गुजरात जो उनका प्रदेश नहीं है, वहां पर एक रैंडम रिक्शा वाले ने उनको ऑफर दिया और उसकी रिक्शा में बैठने को तैयार हो गए, जब इनकी पार्टी ने कहा कि एंटी सोशल एलिमेंट इनके ऊपर हमला करेंगे। मतलब या तो रिक्शा वाला फिक्स्ड है, या तो ये दिल्ली वालों को अपमानित करते कि दिल्ली वाले अपने मुख्यमंत्री के लिए खतरा है, परंतु वहां पर किसी भी रिक्शा वाले की गाड़ी में बैठ जाएंगे और बोलेंगे हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तो कौन सा वो कर रहे हैं, बता दीजिए। चलिए ठीक है, बोलिए गोपाल जी। देखिए, ये सवाल तो ठीक है भाई, एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में गया हुआ है, उनका कोई फिक्स्ड प्लान नहीं था जहां वो जाना चाहते थे, और गुजरात पुलिस के ऊपर क्या इस बात की जिम्मेदारी नहीं आ जाती अगर जरा भी ऊंच नीच हो जाती? मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि मुझे आप अपनी सुरक्षा में ले चलिए वहां पर, उसके बावजूद वो कहां जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं वो इलाका कहां पर है, कैसा है, उसका माहौल कैसा है? अब आफ्टर ऑल एक मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में बहुत रिक्शा में क्या है, एक मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी जब होती है तो फिर डेस्टिनेशन जहां से चल रहे हैं वहां से लेकर डेस्टिनेशन तक पूरा रूट तय किया जाता है। अच्छा, अच्छी बात बोली आपने। अब ये बता रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये था वो था। मैं बोल रहा हूं कि पहले सिक्योरिटी एजेंसी ने रोका, बार बार रोका, लगातार रोका कि हम आपको नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। फिर केजरीवाल जी ने कहा कि क्यों नहीं जाने देंगे, जनता से मिलना मेरा अधिकार है, मैं तो जरूर जाऊंगा, ऑटो वाले के घर खाना भी खाऊंगा। जैसे ही अरविंद जी ने कहा कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तो अचानक से सिक्योरिटी सारी आ गई, प्रोटेक्ट कर लिया, और जो रूट था वो भी प्रोटेक्टेड रूट था। तो अचानक से कैसे रूट प्रोटेक्टेड हो गया? जिस लोकेशन पे पहुंचना था वहां पर भी पुलिस थी, पूरे रूट में पुलिस थे, मतलब सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो करके रखा था, लेकिन जाने नहीं देना चाहते थे, रोक के रखना चाहते थे। कोशिश कर ली कि रोकने की भरपूर कोशिश करते, अगर रुक जाते तो ठीक है,
अदरवाइज नहीं रुकते। अच्छा, तो इतना उन्होंने बता भी दीजिए, थोड़ा ऑप्शन और रखा हुआ क्लैरिटी था। आ जाएगी। जैसे ही जब आप अरविंद लोग जी ने सभा कहा से कि मैं तो निकले, जाऊंगा, उसके बाद आप अरविंद जी सीधा जाके ऑटो में बैठ गए या आप लोगों ने पहले, आप वहां सिक्योरिटी तो होगी ना, तो पुलिस वालों को बोला देखिए हम इनके साथ इनके घर जाना चाहते हैं? नहीं, हाँ, अच्छी बात है ये। नहीं, ये जो ऑटो वाला जो भाई है वो खड़ा होके जब बोला, जब इनवाइट किया, तब दोपहर के 12 बजे थे, 11:30-12 बजे का टाइम था। उस टाइम उसने बोला, अरविंद जी ने यस कर दिया, फिर सभा खत्म हुई। फिर जो ऑफिसर की, जिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाती है पूरा कॉन्वॉय को देखने की, सिक्योरिटी अरेंजमेंट को देखने की, जिसकी ड्यूटी रहती है, उनको बताया गया कि शाम को 7:30 बजे अरविंद केजरीवाल जी इस जगह जाने वाले हैं, इस रूट से जाने वाले हैं, इस ऑटो से जाने वाले हैं, ऑटो को ये भाई चलाने वाला है। ये हमने बता दिया दोपहर को, जाना था 7:30 को, तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट करके तो रखा था, सारा अरेंजमेंट करके रखा था, बस ये जाने नहीं देना चाहते थे। ठीक। ये किसी भी हाल में रोकना अब चाहते थे। सवाल ही अगर पहले रुक इसका जाते जवाब। तो कोशिश हाँ, कर इसका ही लेते। जवाब। इन्होंने सारी कोशिश करी रोकने की। आप कह रहे हैं एडवांस में कई घंटे पहले गुजरात पुलिस को बता दिया था किसके साथ कहां जाना है, फिर क्यों रोक रहे थे? बोलिए शहजाद। इसमें मैं केवल एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं और इधर उधर की बातें ना करें। ये कह रहे 12 बजे तय हो गया था कि हमें आगे जाकर इस रिक्शा में इस भाई के साथ इसके घर पे खाना खाने जाना है। क्या ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि सीएम का प्रोग्राम मौखिक नहीं होता, ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एज पर जो प्रोटोकॉल एक सरकार को कम्युनिकेट होती है ताकि वो सारी पैराफिनीलिया के साथ चेकिंग कर सके, सारे रूट को चेक कर सके और व्हीकल को चेक कर सके, क्या ये लिखित में इंफॉर्मेशन अगर दी तो उसकी प्रतिलिपि मुझे अभी दिखा दीजिए। आज वो सारे सबूत चाहते हैं आपसे गोपाल जी? नहीं, ये कोई नाजायज सबूत मांग रहा हूं मैं। नहीं सौरभ जी, ये क्या नाजायज बात अरे वो है? कह रहे हमने पुलिस को बता दिया था। नहीं, ये बता तो दिया ये मतलब पूरी क्या? अदालत मतलब बन किसी, गई। आपने किसी हवलदार को बोला, अरे भाई अदालत बन सुनो ये हमारे मुख्यमंत्री है, वो जा रहे रिक्शा में, बता रिक्शा पकड़ दिया। के जाएंगे, आप कर दो बंदोबस्त। ये ऐसे होता है क्या? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।